नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के लिए सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज। यह आज 5वीं टेस्ट सीरीज है और हमारे इस चैनल पर जो हमारे नए व्यूअर होंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि सारी सूचनाएँ सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। आइए इस सीरीज का आज का पहला प्रश्न होगा, आलोक का विलोम क्या होगा। आलोक का विलोम विकल्प ए आपका तिमिर है। अगला प्रश्न है संन्यास का विलोम। संन्यास का विलोम विकल्प बी गृहस्थ, विकल्प बी गृहस्थ है। और अगला प्रश्न है स्थिर का विलोम क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए, अचल, दृढ़, चंचल और अस्थिर। आपका उत्तर है चंचल। स्थिर का विलोम चंचल होता है। ठीक है, अगला विकल्प देखें, पंडित का विलोम क्या होगा। पंडित का विलोम यहाँ मूर्ख होगा। विकल्प डी आपका सही है। अनपढ़, ज्ञानी और विद्वान नहीं होता। चले अगला प्रश्न देख लें, अवन का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में धरा, अंबर, गगन और पाताल है। तो अवन का विलोम आप जानते हैं अंबर होगा। अंबर वस्त्र का पर्यायवाची भी होता है और शेष धरा, गगन, ए पाताल है। चलिए अगला प्रश्न देखें, निर्दय का विलोम क्या होगा। निर्दय का विलोम सदय होता है। विकल्प आपका सी सही है। विधि का विलोम क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। विधि का विलोम आपका विकल्प ए निषेध होता है। निषेध। अगला प्रश्न है कृश का विलोम क्या होगा। कृश, मजबूत, पहलवान, पुष्ट और कमजोर में। तो कृश का विलोम विकल्प सी पुष्ट होगा। चलें अगला प्रश्न देख लें, भाव का विलोम क्या होगा। 4 विकल्पों का अवलोकन करने के बाद अभाव, विभाव, भावहीन और अनुभाव में विकल्प ए अभाव जो है भाव का विलोम होगा। अगला प्रश्न देख लें, विकल्प संख्या 10। विकल्प संख्या 10 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विलोम असत्य होगा। तो यहाँ निर्माण का ध्वंस होता, दक्षिण का उत्तर और वाम। ईश्वर का जीव और अनीश्वर। ठीक है, अनीश्वर होता है। एड़ी का चोटी होता है। यहाँ चारों विकल्प सही हैं। यहाँ थोड़ी सी चूक हुई, हमसे क्षमा चाहेंगे। फिलहाल आपको जानना है चारों उत्तर यहाँ सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में विशेषण एक नहीं है। 3 विशेषण हैं, एक विशेष है। तुमसा, भुलक्कड़, बिकाऊ, ये तीनों विशेषण हैं और पीछे शब्द जो है विशेष है। विशेष मीन संज्ञा। तो इसका विशेषण होता है पिछला। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। 4 विकल्प दिए गए हैं, कुटिलता, कौटिल्य, जटिलता और सुंदरता। तो यहाँ जो है विकल्प बी कौटिल्य शब्द, कौटिल्य शब्द आपका विशेषण है। शेष विशेष हैं। इसकी विशेष जानकारी लेने के लिए हमारे YouTube चैनल आरोही IAS पर विजिट कर सकते हैं। देख लें, प्लेलिस्ट में जाके देखें। विशेषण विशेष के जो 6 यूनिट हैं आपको पढ़ाए जा चुके हैं। कंप्लीट कोर्स वहाँ पढ़ाया जा चुका है, आप देख सकते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आगामी, सज्जन, सुकुमार और मानस। यहाँ आपका मानस शब्द जो है ये विशेष है। इसका विशेषण मानसिक होता है, ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ें, कौन सा वाक्य विशेषण नहीं है। श्याम और राम भाई हैं। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। छत के ऊपर राम और
राम श्याम के साथ कुछ लड़के टहल रहे हैं। फुटबॉल का मैदान चौरस है। इन चारों विकल्पों में एक वाक्य जो है विशेष है, शेष वाक्य जो है विशेषण या अन्य है। यहाँ राम और श्याम और राम का भाई, यह वाक्य आपका विशेषण नहीं है, इसमें विशेषण के कोई लक्षण नहीं दिखते। और विकल्प बी में राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, आप यहाँ देखें राम रोटी खा रहे हैं, एक रोटी खा के दूसरी रोटी मांग रहे हैं, अर्थात यहाँ संख्यावाचक विशेषण दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? संख्यावाचक। और छत के ऊपर राम श्याम के साथ कुछ लड़के टहल रहे हैं, कुछ लड़के टहल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। तो यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दिख रहा है। और फुटबॉल का मैदान चौरस है, यहाँ गुणवाचक विशेषण दिख रहा है। तो फलतः आपका उत्तर यहाँ विकल्प ए सही है। हम आगे बढ़ें। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, गुणवाचक विशेषण है, विकल्प भी आपका सही है। चलें अगला प्रश्न देखें। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनके लिए एक शब्द आया है विशेष कहा जाता है। विशेष में ध्यान रखेंगे, उनके लिए विशेष शब्द आया है। विशेष में संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम शामिल होते हैं। संज्ञा सर्वनाम को मिलाकर विशेष बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की मर्यादा व्याप्त होती उसे कहा जाता है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की मर्यादा व्याप्त हो उसे आप विशेषण कहते हैं। ध्यान रखें, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सुंदरता, भलाई, वैदुष्य और कवि। तो यहाँ जो विकल्प सी आपका वैदुष्य शब्द जो है विशेषण है, इसका विशेष होता है विद्वान। देखने में विद्वान आपको लगता है ना। और यहाँ सुंदरता सुंदरता शब्द विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है। इसका विशेषण होगा, ध्यान रखें, सुंदरता शब्द क्या है? विशेषण है। इसका विशेष क्या होगा? सुंदर, वह सुंदर लड़की है। भला में आई प्रत्यय लगाकर भलाई बनाए हैं। भलाई जो है भाववाचक संज्ञा है, किंतु भला शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, हम आगे बढ़ें। कवि शब्द यहाँ आपको विशेष दिखाई पड़ रहा है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में विशेषण क्या है? ध्यान रखेंगे, यहाँ मुख्य विशेषण लिख उठा है, विशेषण न करके यहाँ आप देखें, मुख्य न लगाकर विशेषण देखें तो यहाँ विशेषण आकुल शब्द दिया गया, विकल्प डी सही है। यहीं से कमीशन ने एक प्रश्न पूछा हुआ था कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य, वहाँ विशेष पूछा था, विशेष पूछा था, मुख्य विशेष क्या है या मुख्य संज्ञा क्या है? क्या आकुल थे? तो विकल्प सी प्राण आकुल थे। तो जैसे भी प्रश्न बने, बाय द वे प्रश्न रिवाइज करता तो आप इसको देख सकते हैं, या इससे मिलता जुलता प्रश्न हो तो आप प्रश्न हल कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। वह कृषकाय घोड़ा दौड़ने लगा, वाक्य में विशेषण है। कृषकाय घोड़ा, वह और दौड़ने लगा, तो यहाँ कृषकाय शब्द जो है विशेषण है। आए अगला प्रश्न देखें। चतुर का पर्यायवाची शब्द है कंचन, वयस्क, पामर और नागर। यहाँ चतुर शब्द का पर्याय ध्यान दें, चतुर शब्द का पर्याय नागर है। नगर में रहने वाले को प्रायः चतुर माना जाता है कि चालाक होते हैं, गांव में रहने वाले को गंवार कहा जाता है। तो ऐसे पर्याय अवधारणा लोगों में है, किंतु ऐसा सच नहीं है। आइए देखें, तो जो कंचन शब्द सोने का पर्याय है, पामर शब्द नीच का पर्याय है। आइए अगला प्रश्न देख लें। हाथी
हाथी का पर्यायवाची नहीं है। 4 विकल्प दिए गए, गयंद, मतंग, वारुणी और वाज। ये वाज शब्द हाथी का पर्याय ना होकर के ये घोड़े का पर्याय है। घोड़े के लिए घोड़ा मिलता है, घोटक मिलता है, अश्व मिलता है, सैंधव मिलता है, रवसुत मिलता है, चख और ईछड़ घोड़े के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि डी शब्द जो है घोड़े का पर्याय है, शेष हाथी के पर्याय है। चलिए अगला प्रश्न देखें। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, वामा, इला, बामा और अबला। यहाँ जो इला शब्द है, इला पृथ्वी के पर्यायवाची है, शेष स्त्री के पर्यायवाची हैं। और पृथ्वी के पर्यायवाची इला की जगह एक और अच्छी सी पर्यायवाची आपको रट लेनी चाहिए यहीं, मेदिनी। मेदिनी शब्द जो है ये भी पृथ्वी की ही पर्याय है। और एक और आपको आता है रत्ना, रत्नगर्भा। ठीक है, ये भी पृथ्वी की पर्यायवाची है, आपसे पूछा गया है। चले हम अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा तालाब का पर्यायवाची है? इसमें 4, सुरतर, सरोरुह, सर और परावर। परावर समुद्र का है, सरोरुह जो है कमल का है, सुरतर या सुर ये जो है तालाब का है, सॉरी तालाब का नहीं है, नदी का है। यहाँ सुरसर होना चाहिए, सुरतर की जगह ध्यान रखेंगे, यहाँ सुरसर। सुरसर जो है गंगा की पर्याय है। ठीक है, इसको सही कर लें आप। और ये जो सर शब्द है आपका तालाब का पर्याय है। विकल्प आपका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। गणेश का पर्याय नहीं है। 4 विकल्प दिए गए, हेरम, वक्रतुंड, एक दंत और दंती। दंती शब्द आपका विकल्प डी हाथी का पर्याय है। ठीक है, शेष आपके गणेश के पर्याय हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, विकल्प बी जो है पुत्र का पर्यायवाची है, से और जो है अनंग कामदेव का पर्यायवाची है, और बाढ़ जो है तीर का पर्यायवाची। यहाँ हम आपसे 2 प्रश्न पूछते हैं। बाढ़ की पूरी पर्यायवाची इन बॉक्स में लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा, और कामदेव की लिख दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। फिलहाल आप ऐसा कर नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं मैं आपके लिए फ्री और निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ। ना तो आप लोग कमेंट लिखते हैं, ना तो आप जवाब देते हैं कि क्या क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। सोच रहे हो कि सर गुस्सा हो गए, कहिए बंद ही कर देते हैं। अरे रिप्लाई तो मिलना चाहिए यार। चलो बढ़ते हैं, कल से बोर्ड पे पढ़ाएंगे। हो गया। अभिजात का पर्याय नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, महीप, कुलीन, आर्य और श्रेष्ठ। इन चारों विकल्पों में अभिजात का पर्याय महीप नहीं है, महीप राजा का पर्याय है। चलें अगला विकल्प देख लें। प्रशंसा का पर्यायवाची है कुंभिल, अमर्ष, कृशान और श्लाघा। यहाँ विकल्प डी श्लाघा जो है प्रशंसा का पर्यायवाची है। कुंभिल चोर का पर्यायवाची है। किसका है? चोर का। चोर के पर्यायवाची को और क्या कहते हैं? मूषक, खनक और दस्यु। ये सब आपके चोर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए कृषाणु अग्नि की पर्यायवाची है। इच्छा कहे तो आप अग्नि की पर्यायवाची भी लिख दीजिएगा, बहुत ही सरल है। 3 प्रश्न हो गए आपसे। ठीक है, इच्छा क्या लिख ही दीजिएगा, अच्छा लगेगा, रिवाइज हो जाएगा आपका, 10 नंबर के हकदार हो जाएंगे। चले निम्न में से पार्थ का पर्यायवाची है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए अर्जुन, विकल्प बी युधिष्ठिर, श्री कृष्ण और भीष्म। तो यहाँ जो है अर्जुन शब्द जो है, ये पार्थ शब्द अर्जुन के पर्यायवाची। अर्जुन के अन्य शब्द हैं, पार्थ है, धनंजय है, गांडीवधारी है, गुड़ाकेश है। और पार्थ के लिए एक शब्द और आया है, सव्यसाची, जो बाएं हाथ से बाढ़ चलाता है।
दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी इसकी सार्थकता सिद्ध होती है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो आइए देखें, अचल का पर्यायवाची नहीं है। मेदिनी, भूधर, नग और पर्वत। यहाँ 4 विकल्पों में देखें तो ये अचल का पर्यायवाची मेदिनी नहीं है। अभी हमने पीछे चर्चा किया कि पृथ्वी की पर्यायवाची है, शेष पर्वत के हैं। आइए, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो के लिए एक शब्द है, उसके लिए स्थानापन्न है। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखें। टेम्परेरी जिसे आप कहते हैं, जो बाएं हाथ से बाढ़ चलाता है, देखिए भी मिल गया। लेवरी, सब्यसाची, पामाहस्त और सभ्यकारी नहीं। यहाँ जो बाढ़ चलाता बाएं हाथ से, उसके लिए सब्यसाची है, अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है। चले अगला प्रश्न देख लें। जिस स्त्री का पुत्र पति दोनों हों, उनके लिए एक शब्द है विकल्प सी पुरंदरी। ठीक है, चलें। और जो स्त्रैण शब्द है, आइए देखते हैं। स्त्रैण शब्द जो है, जो स्त्री का वशीभूत होता है, उसके लिए स्त्रैण शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए थोड़ा सा और प्रयास करें। जुड़वा भाई के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? विकल्प 4 यमला, सहोदर, पिंडज और जारज। ये शब्द जो यमला है, आप मूवी देखे होंगे कि यमला पगला दीवाना। ठीक है, यमल और यमला अगर कह दिया जुड़वा बहन के लिए तो उसके लिए आएगा यमला। यहाँ वर्तनी थोड़ी सी, यहाँ आ का मात्रा ला पर लग गया है। जुड़वा बहन के लिए यमला और जुड़वा भाई के लिए यमल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चले अगला प्रश्न देखें। सुख और दुख में समान रहने वाले के लिए एक शब्द है समवेता, समदर्शी, मनस्वी, मनस्ताप। तो यहाँ आपका उत्तर है समवेता, विकल्प ये। चलें अगला प्रश्न देख लें। प्रातःकाल गाए जाने वाले राग के लिए उपयुक्त एक शब्द है। अच्छा सा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो इसके लिए भैरवी शब्द आया है। चलिए, रात्रि रात्रि का भोजन के लिए एक शब्द उपयुक्त होगा के लिए ब्यालू। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, उसके लिए तकावी है। दादनी अन्य तरह की पेशगी है, एडवांस, लेकिन यहाँ तकावी है जो किसानों को सहायता के लिए दिया जाता है। चलें अगला प्रश्न देखें। आपाद मस्तक का अभिप्राय होता है कि पैरों से मस्तक तक। ठीक है, विकल्प सी सही। आइए अगला प्रश्न देख लें। जिसके आने की तिथि ज्ञात हो के लिए एक शब्द है अतिथि। ठीक है, अगला तीखा शब्द का तत्सम है, विकल्प डी तीक्ष। निम्नलिखित में से क्या असत्य है? मच्छर का मत्सर होता है, मक्खी की मच्छिका होती, मक्खन का मरच्छर होता, भावज। ठीक है, भावज भौजी नहीं होता, यहाँ भावज का भातृजाया, ध्यान रखेंगे। भावज के लिए भातृजाया एक शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक, भावज के लिए भातृजाया शब्द है। चलें, माई शब्द का तत्सम होगा। अच्छा सा प्रश्न है। माई शब्द का तत्सम होगा, माई शब्द के लिए आया है मातृ, और माँ के लिए आया है, माँ का तत्सम क्या होता है? माता होता। तो आपका उत्तर क्या है? विकल्प सी सही है। चलें अगला प्रश्न देखें। मिट्टी का तत्सम क्या होगा? 4 विकल्प, मृतक, मृतिका, माटी और मृतिका। तो यहाँ आपका उत्तर है विकल्प बी, मृतिका। चलें अगला प्रश्न देखें। रहट शब्द का तत्सम है, रहट के लिए अर्घट शब्द आया है, तत्सम इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं? 4 विकल्प दिए गए, श्रृंगाटक, हीरक, हीरा और हिंग। यहाँ आपका जो हीरा शब्द है, इसका तत्सम हीरक होता है, हिंग हिंग का तत्सम है। ठीक है, श्रृंगाटक सिंघाड़ा का होता है। चलें आगे बढ़ लें। आपका उत्तर यहाँ विकल्प सी सही है, ध्यान रखेंगे।
सींग का तत्सम क्या होगा? 4 विकल्प हैं, सींध, श्रृंग, श्रृंग और श्रृंग। तो यहाँ आपका उत्तर है विकल्प सी, सी सही है। चलें अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भिन्न है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें एक भिन्न है। भिन्न किस परिप्रेक्ष्य में है? ये तद्भव तत्सम के परिप्रेक्ष्य में है। यहाँ ग्वाल के लिए ग्वापालक आया, घड़ी के लिए घटिका आया, छकड़ा के लिए सकट आया है, भाप के लिए भाप आया है। तो यहाँ विकल्प डी आपका जो है भिन्न है, चूंकि भाप के लिए यहाँ वाष्प आना था। ठीक है, चलें अगला प्रश्न। गीध का तत्सम है? विकल्प बी गृध्र। चलें, गधा का तत्सम है, कई बार पूछा गया है, गर्धव। आइए शुद्ध वर्तनी का चयन करें। विकल्प महात्म, महात्म, महात्म और महात्म्य, विकल्प डी आपकी शुद्ध वर्तनी सही है। चल लें अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? वयःक्रम, वयोवृद्धि, मनोकामना और पक्षीराज। यहाँ आपकी वर्तनी जो अशुद्ध है वो मनोकामना है, ध्यान रखेंगे। वो कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? मनोकामना। होता क्या है? मनः कामना होता है। जब आप, ठीक है, मनः कामना सही होता है। चलें अगला प्रश्न देखें। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? 4 विकल्प दिए गए हैं, अहोरात्र, अनाथ, उच्चैःश्रवा और भुजंगिनी। तो यहाँ विकल्प डी आपका सही है कि इसकी वर्तनी अशुद्ध है। इसके लिए शब्द आया है भुजंगी। ठीक है, भुजंगी शब्द आया है। हम अगला प्रश्न देखें। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो विकल्प डी यहाँ चार दीवारी शुद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लें। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? थोड़ा सा यहाँ सुधार की ज़रूरत है। अशुद्ध की जगह यहाँ आप कर लें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, इसको अशुद्ध काट के यहाँ शुद्ध कर ले। अब हम काम करते हैं। तो अब यहाँ हो गया कौन सी वर्तनी शुद्ध है। विकल्प ए आमिष शुद्ध है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, फिर पूछ लिया जाएगा। तो आमिष शुद्ध है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, चलें अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? फिर वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ जो आपका विकल्प सी है, अभ्यस्त, ध्यान रखेंगे, अभ्यस्त सी विकल्प आपका सही है। ये अभ्यस्त वर्तनी सही है, शेष गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, अशुद्ध कह रहा है। श्री राम ठीक है, यहाँ हमें थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ जहाँ अशुद्ध लिखा गया है, फिर यहाँ थोड़ा आप इसको लिख लें शुद्ध। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अब हम चर्चा करें। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। बाजार में साप्ताहिक अवकाश होता है, सोमवार को होता है। इनमें से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, सारे के सारे अशुद्ध हैं। ऐसा जो कहा गया कि इनमें से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, यही विकल्प सही है। इनमें से जो लिखा है, इनमें से एक वाक्य भी शुद्ध नहीं, इसी की वर्तनी व्याकरण के दृष्टिकोण से सही लिखा गया है, शेष गलत हैं। आइए एक एक पर हम चर्चा करते हैं कहाँ गलत है। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। देखिए कि यहाँ दो शब्द, एक शब्द दिया गया गुप्त, दूसरा दिया गया रहस्य, दोनों का मतलब एक ही है। फिर श्री राम 14 वर्ष के बाद
वापस लौटे, यहाँ वापस और लौटे दोनों द्विरुक्त दोष है। बाजार में साप्ताहिक अवकाश, जो अवकाश लिखा गया इसकी वर्तनी में कमी है, अवकाश आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और चौथा विकल्प जो है विकल्प डी, यह सही आपका है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, राम ने कोट को पहना, अर्जुन ने अजगौ नामक शंख बजाया। यहाँ आपका यह स्पष्ट वाक्य जो है, यह रुमाल अच्छी है, विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असत्य है, वाक्य कौन सा असत्य है। विद्या सदैव रहने वाला धन है, उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े, संभवतः मैं सोमवार को आ जाऊंगा, वह प्रायः मेरे यहाँ आता है। इन चारों में चर्चा करें तो देखें विकल्प बी आपका असत्य है, इसमें कमी दिखती है, ध्यान रखें। विकल्प बी उसकी आँखों से, यहाँ जहाँ में लिखा है वहाँ से होना चाहिए, यही कमी है, ठीक है, से सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कवि के संपादक को एक कविता भेजी। अमित ने अपनी जेब से 10 रुपए के नोट निकाले। अध्यापक ने छात्र से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने सुना नहीं। इन वाक्यों में देखा जाए तो वाक्य ये यहाँ जो संबंध कारक दिए गए का के की, तो यहाँ कवि के, जो कवि के लिखा गया है तो वहाँ कवि ने होना चाहिए था। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अगर ऐसा लिखा होता सही होता, फलतः आपका उत्तर ये सही है। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि 60 प्रश्नों की जो ये सीरीज और श्रृंखला रही अति महत्वपूर्ण है। ये इस सत्र का अंतिम टेस्ट है। जैसे हमने 5 प्रश्न कहा था कि 5 प्रश्नों की श्रृंखला देंगे। अभी जीएस बाकी है, जीएस कतिपय कारणों से नहीं हो पाया है, कल से वो भी शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।